कैसे हैं बच्चों आप सभी का मैं अपने चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे स्वागत करता हूं। स्विच गेयर प्रोडक्शन की ये क्लास है इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर की। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कर रहिए, तभी कुछ हासिल होगा आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो फटाफट से सेशन स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, बहुत छोटी सा सेशन है आज। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड टाइप फ्यूज़। ये भी एक हाई वोल्टेज टाइप का एक फ्यूज़ का एक टाइप होता है। चलिए, बात समझ में आ रही है? चलिए, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हाई वोल्टेज फ्यूज़। चलिए, पहले देखते हैं कि ये हाई वोल्टेज फ्यूज़ क्या होता है। तो बच्चों, ऐसे फ्यूज़ जो हाई वोल्टेज पर कार्य करते हैं तथा उनकी कैपेसिटी हाई होती है, हाई वोल्टेज फ्यूज़ कहलाते हैं। यानी कि जो फ्यूज़ क्या होता है, जो उच्च वोल्टेज पे काम करते हैं, हाई वोल्टेज पे काम करते हैं और जिनमें क्या होती है, उनकी कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी क्षमता, उनकी क्षमता अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? उच्च वोल्टेज फ्यूज़ कहलाते हैं। उच्च वोल्टेज फ्यूज़ के साथ मुख्य समस्या कोरोना प्रभाव की होती है तथा उच्च वोल्टेज फ्यूज़ की विशेष रूप से अभी कल्पना की जाती है। मुख्यतः उच्च वोल्टेज फ्यूज़ निम्न प्रकार के होते हैं। यानी जो उच्च वोल्टेज फ्यूज़ होते हैं उसमें खाली सिर्फ एक ही समस्या आती है। वो कौन सी आती है? वो होती है कोरोना इफेक्ट। यानी जितना वोल्टेज बढ़ेगा उसमें क्या होता है? कोरोना बढ़ जाता है। तो हाई वोल्टेज फ्यूज़ की विशेष रूप से कल्पना की जाती है तथा इन्हें डिजाइन किया जाता है। और ये जो वोल्टेज होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए उसको देख लेते हैं। अगर हम हाई वोल्टेज की बात करते हैं, हाई वोल्टेज फ्यूज़ की, तो अगर हम फिलर के आधार पर बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज समझते हैं ना? एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसमें घड़ी में भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि एक कार्टिज टाइप फ्यूज होता है, उसमें आग बुझाने के लिए क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं और एक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम अवयवों यानी एलिमेंट के आधार पर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सिंगल एलिमेंट और एक होता है डबल एलिमेंट कार्टेज फ्यूज। बच्चों, कारतूस फ्यूज को ही कार्टेज के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कार्टेज फ्यूज क्या होता है। तो इस प्रकार के फ्यूज में जो एलिमेंट होता है वो हेलिक्स के रूप में कॉइल होती है। बात समझ में आ रही है? मुड़ी मुड़ी हेलिक्स यानी स्प्रिंग के तौर पर कह सकते हैं, ताकि कोरोना के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। कहीं कहीं दो समांतर प्रतिरोधों के साथ श्रेणी में, मान लीजिए कोई श्रेणी में एक है, ऐसे समझिए। देखिए दिखाता हूँ, अभी दिखाएंगे आपको। देखिए, पहले समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए कोई एक चैम्बर है, उसमें हमने दो समांतर प्रतिरोध को इस्तेमाल किया। एक होगा आपका उच्च प्रतिरोध, एक होगा निम्न प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में उच्च प्रतिरोध का भी क्या होता है? जुड़ा होता है। अच्छा, जब शॉर्ट सर्किट होता है, बात समझ में आ रही है बच्चों? जब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। देखिए 100 कर दिया है उन्होंने इसमें, शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब जब शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे पहले क्या होता है? निम्न प्रतिरोध वाला पिघलता है। निम्न प्रतिरोध वाला पिघल गया और ये तब तक काम करता है जब तक पिघल नहीं जाता। मान लीजिए कि बाद में फॉल्ट करंट बढ़ जाती है तो अधिक प्रतिरोध वाला तार फिर पिघलेगा और प्रतिरोध के पिघलने तक यदि फॉल्ट स्वतः समाप्त हो जाता है तो सिस्टम लगातार कार्य करता रहता है। और अगर वोल्टेज बढ़ गई और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया और पिघल गया तो क्या होगा? सर्किट को क्या कर देगा? भंग कर देगा। और जो कार्टेज फ्यूज होता है वो बच्चों हाई वोल्टेज यानी 33 kV तक प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका आता है द्रव टाइप फ्यूज। ये क्या होता है? इसमें देखिए बच्चों, दो टर्मिनल होते हैं और दोनों टर्मिनल किसके होते हैं? ब्रॉन्ज के कैप से छड़ी होती है। यह एक नली स्ट्रॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, यानी कि जो उसकी नली टाइप की ग्लास होती है और उसमें क्या होती है? स्प्रिंग, कई तरह की स्प्रिंग लगी होती है। बात समझ में आ रही है बच्चों? आइए देखते हैं कैसे। चढ़ी होती है जिसमें कार, और उसमें क्या होता है? टेट्राक्लोराइड का घोल भर देते हैं। तो घोल लिख गया है बच्चों, इसमें क्या होगा? घोल। ठीक है, एक घोल के दर पे आपका होगा घोल। ठीक है,
चलिए क्या होगा ये बच्चों, ये आपका होगा घोल। ये आपका क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोराइड का, जो टेट्राक्लोराइड का घोल भरा होता है। बात समझ में आ रही है? तो टेट्राक्लोराइड का घोल भरा होता है नली के अंदर केंद्र पर अच्छी लंबाई में, यानी बीच में एक्स यानी क्षैतिज में एक उच्च मान का प्रतिरोध तार, जिसका एक सिरा एक और की पीतल टोपी से यानी वेल्ड किया जाता है, और दूसरा सिरा प्रतिरोध तार के तनाव बनाए रखने के लिए, यानी कि एक खींच के बांध देते हैं ताकि दूसरे का भी तनाव बनाए रखता है, शायद दूसरे टोपी पर वेल्ड होता है। आइए कार्यविधि समझते हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग, शॉर्ट शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग के कारण करंट प्रवाह, यानी जब शॉर्ट सर्किट होगी तो धारा अधिक प्रवाहित होगी, या ओवरलोड होगा तब भी धारा बहेगी। तो जब धारा अधिक बहेगी तो प्रतिरोध तार में तब जो फ्यूज होता है पिघल जाता है। रेजिस्टेंस वायर सल्फेट कमानी को ढीला छोड़ देता है, यानी जिससे बांधा होता है, मान लीजिए अगर वो खराब हो गया तो अन्य स्प्रिंग को ढीला नहीं छोड़ देगा, और जैसे ही ढीला छोड़ेगा तो उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वो टूट जाएगी तो उसमें धारा का मान शून्य हो जाएगा, जिसके कारण ट्रांजिशन वोल्टेज क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे समझिए। देखिए इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा ये आपका किसका बना होता है, फास्पर ब्रॉन्ज, यानी कि कैप लगी होती है ब्रॉन्ज की, यानी पीतल की टोपी लगी होती है, और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है ये आपका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का वायर होता है। और देखिए इस पे फास्फोरस ब्रांच की क्या होती है, ऐसी कमानी जुड़ी होती है। बात समझ में आ रही है? ये वाली, ये देखिए, ये जुड़ी है, ये तीनों से जुड़ी होती है। जैसे ही इसमें अब नॉर्मल कंडीशन आती है, ये देखिए ये है ना, जैसे ही अब नॉर्मल कंडीशन आएगी या ओवरलोड होगा या धारा बहेगी तो जो बीच का वायर है ये पिघल के टूट जाएगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग का क्या होगा, तनाव या कसापन क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, जिससे ये यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। तो क्या होगा, इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आरक्षण युक्त सबसे अधिक मितव्ययी प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, यानी कि जो लिक्विड टाइप फ्यूज होती है क्या होती है, सबसे इकोनॉमी होती है, सबसे सस्ती होती है। प्रचलन की न्यूनतम टाइम को बहुत ही कम किया जा सकता है, यानी जो उसका ऑपरेटिंग टाइम है उसको कम किया जा सकता है। टाइम एंड करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो फ्यूज़ को ओवरलोड प्रोटेक्शन के योग्य बनाता है, यानी इसका जो टाइम एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत अच्छा माना जाता है। शॉर्ट सर्किट के बड़े से बड़े मान पर बिना आवाज़, ज्वाला, धुआं तथा गैस उत्पन्न किए भी क्या होता है, उसको रोक सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुरक्षण की इसमें क्या होता है, कोई आवश्यकता नहीं होती। आइए अब इसकी हानि देख लेते हैं। जो लिक्विड टाइप वोल्टेज फ्यूज़ होती है उसकी हानि क्या होती है कि फ्यूज़ के फ्यूज होने पर, यानी कोई फ्यूज़ है वो ख़राब हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, आसानी से बदल सकते हैं, और फ्यूज़ के द्वारा लिंकों से प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं, यानी अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ यानी EAR यानी ग्राउंड प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये इसकी हानि है। ओवर वोल्टेज एवं लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते इससे क्या अंश शोधन की योग्य नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आइए अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो जो लिक्विड टाइप फ्यूज है उसका उपयोग अगर हम 33 kV पर करते हैं तो इसकी कितने एम्पीयर की क्षमता होगी, 600, और अगर 400 किलोवोल्ट पर करते हैं तो 100 एम्पीयर तक के सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज का छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। ये फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मेहनत कर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बात समझा रही बच्चों? देखिए मेहनत करते रहिए, मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? हो सकता हो कि एग्ज़ाम आपके दिसंबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए, उस हिसाब से आपके टाइम बहुत कम बचे हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। के लिए थैंक यू।